अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे आवर टॉपिक इज स्क्वायर रूट्स. व्हाट इज स्क्वायर रूट्स? नाउ वी डिस्कस व्हाट इज स्क्वायर रूट. द प्रोसेस ऑफ finding the square root is an opposite operation of squaring a number. यानी स्क्वायर रूट क्या है? वो स्क्वायर का ऑपोजिट प्रोसेस है. यानी यहाँ पे इसके एग्जांपल देखें. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 2 squared is 4. 5 squared is equal to 25. 5 squared is 25. 7 squared is 49. 7 squared is 49. 2 is the square root of 4. अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया है तो इसको हम स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, और अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा. यानी ये ऑपोजिट प्रोसेस है. ये इसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, और इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं. और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रेडिकैंड कहलाएगी. अब फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स. हाउ मैनी मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट्स? स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के 2 मेथड हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे. और प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज इन पेयर. प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं. आइए हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं 5.2 को. बच्चों सबसे पहले देखें, हमारे पास नंबर 4 है. हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 की. 2 2 ज़ा, आपको पता है फैक्टराइजेशन हम लीस्ट फैक्टर से करते हैं. यहाँ पे हमने 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन की. उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर हुआ, यानी हमने इसके फैक्टर्स को लिख दिया और इसके साथ हमने स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया. तो ये हमारे पास 2 × 2 हो गया. अब ये 2 × 2 एक पेयर है, तो स्क्वायर रूट में पेयर होना ज़रूरी है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो. 2 × 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर. अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो गए. बच्चों हमेशा आप याद रखना कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 के बराबर होती है. अगर कोई नंबर है x और हमने लिखा है 1/2, और इस x को ही हमने लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं. अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए स्क्वायर जो है वो 1/2 के साथ ख़त्म हो गया. ठीक है बच्चों. इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 9 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2 और स्क्वायर है. स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 9. ये 2 सूरतों में है कि अगर स्क्वायर दिया हो तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा. और अगर आपके पास सिंपल 4 दिया है या 81 दिया है या कोई और नंबर दिया है, तो उसका आपने इस मेथड के साथ आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है. अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज है 5.2. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स किस तरह निकालना है. सेकंड क्वेश्चन है. अब क्वेश्चंस आपके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन डिफरेंट होगा. जैसे यहाँ पे आपको सिंपल नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट्स में नंबर दिए हुए हैं, यहाँ आपको होल में नंबर दिए गए. तो अब देखते हैं एक सादा नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होल नंबर की यानी मिक्स जिसमें फ्रैक्शन आती है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, और पॉइंट्स जहाँ डेसिमल नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे. सबसे पहले ये सिंपल आपको नंबर दिया गया है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. बच्चों सबसे पहला स्टेप तो है वो आपने इसको स्क्वायर रूट में लिखना है 4 3 5 एंड 6. अब उसके बाद यहाँ 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14 और 8 2 ज़ा 16. अब इसके बाद आगे फिर 2 से डिवाइड करो. 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14. तो यहाँ पे देखें हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमने किया था कि 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18 और 4 2 ज़ा 8.
वो स्टेप इसलिए किया था कि यहाँ पे हमारी जो है वो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है वो यहाँ आके रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 1 ज़ा 2, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ज़ीरो आना था। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम यहाँ ज़ीरो नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारी पूरी फैक्टराइजेशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। अब 1089 किस टेबल पे जाएगा? 3 पे। 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18। फिर इसको 3 पे करें। 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। इसके बाद अब ये 11 पे जाएगा। 11 1 ज़ार 11। बच्चों, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपकी पेयरिंग ज़रूरी है। अब इसको मैं लिखूँगी स्क्वायर रूट में। यहाँ देखें, 2 × 2, 3 × 3 और 11 × 11। मैंने इसके फैक्टर्स को स्क्वायर रूट में लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसके पेयर बना। अब देखें, 2 × 2 क्या पेयर? इसका मतलब है 2 का स्क्वायर है। 3 × 3 पेयर का मतलब है 3 का स्क्वायर है। 11 × 11 पेयर का मतलब है 11 स्क्वायर। अब हमारे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, 2 × 3 × 11 इज़ इक्वल टू 66, यानी 4356 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा? 66। सबका यही मेथड है कि आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद उसको स्क्वायर रूट्स में लिखा, स्क्वायर रूट में आपने पेयर बनाए, पेयर आपके स्क्वायर फॉर्म में आ गए और स्क्वायर फॉर्म से आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब आंसर आया तो आंसर विदाउट स्क्वायर रूट आएगा, यानी आप यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें आप देखिए, आपने डेसिमल नंबर को हल करना है। डेसिमल नंबर के लिए सबसे पहले आपने इसको स्क्वायर रूट में लिखा। स्क्वायर रूट में आपने अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका पॉइंट ख़त्म करना है आपने, यानी 2.25 था, पॉइंट की जगह हमारा यहाँ पे 1 आ गया और बाकी जितने डिजिट थे वहाँ पे ज़ीरोज़ आ गए। अब आपने इन दोनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन करनी है। बच्चों ये देखें, 7 3 ज़ार 21 और 5 3 ज़ार 15। ये फिर 3 के साथ होगा। 2 3 ज़ार 6 और 5 3 ज़ार 15। इसके बाद नेक्स्ट ये फिर 5 से होगा। 5 5 ज़ार 25। 225 की फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ पे हम 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 0। 25 2 ज़ार 50। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 5 ज़ार 1। ठीक है, ये अब फैक्टराइजेशन हो गई। अब जब हमने इनके फैक्टर्स को लिखना है तो इन फैक्टर्स को हमने फ्रैक्शन में ही लिखना है। ये देखें बच्चों, मैंने यहाँ पे क्योंकि ऊपर 225 था तो मैंने ऊपर 225 के पेयर्स लिखे हैं। उसके बाद इसके फ्रैक्शन के नीचे 100 था तो मैंने इसके 100 के ही यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब क्योंकि ये पेयर्स हैं, ये पेयर्स किस में कन्वर्ट हो गए? स्क्वायर्स में। अब जब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हुए तो इनके ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट के साथ इनके स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 और ये हो जाएगा 2 × 5। ये हो जाएगा 3 5 ज़ार 15, 2 5 ज़ार 10। जब 15 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। तो इट मीन्स कि अगर हम 2.25 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारा आंसर 1.5 आया। अगर आपका क्वेश्चन पॉइंट्स में या डेसिमल में है तो आपका आंसर भी डेसिमल में ही आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, यानी होल में स्टेटमेंट दी गई है। तो सबसे पहले हम होल को ख़त्म करेंगे। 900 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? 300 300 9 3 ज़ार 27 2700। 2700 को जब मैं 325 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 3025। तो और नीचे आ जाएगा 900। अब मैंने इसकी अलग फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी अलग फैक्टराइजेशन करनी है। अब आपका क्वेश्चन होल में है तो आपका आंसर भी होल में ही आएगा। बच्चों यहाँ देखें, मैंने इसको क्योंकि ये नंबर इसके लास्ट पे ऑड नंबर्स आ रहा था तो ये किसी और नंबर के साथ ही डिवाइड होना था, तो मैंने इसको 5 के साथ डिवाइड किया है। 6 5 ज़ार 30,
5 5 25। अब आप सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि ये ज़ीरो कहाँ से आया। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी नंबर को अगर हमारा डिवाइड में पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है और नेक्स्ट जो है वो हम दो नंबर्स को डायरेक्ट नीचे उतारते हैं तो उसके बाद हमारा ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 35 पे पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद डिवीज़न में हमारा रूल है कि हमने सिंगल नंबर नीचे उतारना होता है। तो हमने सिंगल नहीं, हमने दो नंबर्स नीचे उतारे हैं। पहला नंबर डिवाइड हुआ और नेक्स्ट टू नंबर्स जब हमने नीचे उतारे तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लगाया। अब ये फिर 5 के साथ होगा। 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब 121 ऑब्वियसली 11 पे होगा। 11 11 ज़ा 21। अब 900 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 900 को हम, क्योंकि लास्ट में ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए हम इसको 2 पे कर, ये देखें बच्चों, हमने इसको 2 के साथ किया है। 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10 और 0 ऐसे ही आ गया। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10। फिर हमने इसको 3 के साथ किया। 7 3 ज़ार 21, 5 3 ज़ार 15। फिर 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। ये इस फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल आने चाहिए और दूसरा आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। किसी बच्चे को अगर यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना आ रहा तो वो साइड पे रफ अमल कर ले, साइड पे वो इसको डिवाइड कर ले ताकि आपकी फिर मिस्टेक ना हो। अब हमने इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसका पेयर है, 5 का पेयर है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। 11 का पेयर है तो ये 11 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय, ये 2 का पेयर है तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 का पेयर है तो 3 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का पेयर है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे 5 × 11, 2 × 3 × 5। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 और 5 को हम यहीं पे कटिंग कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 11/6। अब अगर हम 11 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/5/6। यहाँ हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 माइनस कर दिए, आया 5। ठीक है, 5 1 एंड 6। अब इसको हमने होल में कैसे लिखना है, जो आंसर है आंसर को हमने होल में लिखा, जो रिमाइंडर है उसको हमने यहाँ ऊपर लिखा और जो जिस पे हमने डिवाइड किया है उसको हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। तो यानी आपका होल में क्वेश्चन था तो आपका आंसर बी होल यानी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। इस तरह बच्चों हमने देखा कि हमने एक सादा नंबर की फैक्टराइजेशन की, नेचुरल नंबर है हमारे पास, उसकी फैक्टराइजेशन हमने की और उसके बाद उसका हमने स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद हमारा डेसिमल नंबर था, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया कि हमने डेसिमल को हमेशा पॉइंट ख़त्म करके उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और इसी तरह हमारे पास अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो पहले हम उसको होल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। शुक्रिया।